आइए आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान का भाग हमारा अतीत, इसको पहले इतिहास बोलते थे। इस हमारा अतीत के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे हम। तो इसका अध्याय 7 है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। पहला प्रश्न है, राजपूत शूरवीरों की कहानियाँ काव्यों एवं गीतों को गाया जाता था। विकल्प देखते हैं। ए अनंत बर्मन, बी अनंग भीम तृतीय, सी चारण भाटो, डी गोपीचंद। तो ये इसका सही उत्तर है सी चारण भाटो। सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित में से कौन सा समूह असमान है। विकल्प है। ए कथकली केरल, बी ओडिसी उड़ीसा, सी कुचिपुड़ी मणिपुर, डी भारतनाट्यम तमिलनाडु। सी वाला विकल्प सही है। सी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। अगला प्रश्न तीसरा, मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ है। ए सोना और चांदी, बी हीरा और मूंगा, सी हीरा और पन्ना, डी मूंगा और पन्ना। सही विकल्प है बी हीरा और मूंगा। प्रश्न क्रमांक 4, राजपूत शासक पृथ्वीराज ने किस प्रकार के शूरवीरों को अपने हृदय में संजोए रखा। विकल्प ए बहादुरी से लड़कर मृत्यु का वरण करने वाले, बी पीठ दिखाने वाले, सी सत्ता पर अधिकार जमाने वाले, डी देश से विद्रोह करने वाले। सही विकल्प है ए बहादुरी से लड़कर मृत्यु का वर्णन करने वाले। प्रश्न क्रमांक 5 है, रसमंजरी रचना है। ए वाजिद अली शाह, बी कबीर, सी भानुदत्त, डी चैतन्य देव। सही विकल्प है सी भानुदत्त। सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 का ए आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। ए वाले खाली स्थान में कुचिपुड़ी लिख लें। बी है मुगलों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। बी वाले में राज दरबार भर लें। अगला है प्रश्न क्रमांक सी, जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित प्राचीनतम चित्रों को लघु चित्र कहते हैं। लघु चित्र भर लें सी में। डी है जंगलों को साफ करके स्थानीय खेती करने वाले लोग वनवासी थे। डी वाले में वनवासी भर लें। ई रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते हैं। ई में कथक कथाकार भर लें। प्रश्न क्रमांक 7, प्रस्तुत तालपत्र पांडुलिपि का चित्र किस राज्य से लिया गया है। इसमें किन देवी देवता की मूर्ति को प्रदर्शित किया गया है। उत्तर है, प्रस्तुत तालपत्र पांडुलिपि का चित्र उड़ीसा राज्य से लिया गया है। इनमें बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ देवी देवता की मूर्ति को प्रदर्शित किया गया है। प्रश्न क्रमांक है 8वां, महोदयपुरम का चेर राज्य कहाँ स्थित है तथा इसकी स्थापना किस शताब्दी में की गई थी। उत्तर है, महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है। इसे 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। प्रश्न क्रमांक है 9वां, कथक नृत्य किस नवाब के संरक्षण में आकर कला के रूप में उभरा तथा किन किन क्षेत्रों में स्थापित हुआ। उत्तर है, कथक नृत्य अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। यह पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में स्थापित हुआ। प्रश्न क्रमांक है 10, क्षेत्रीय संस्कृति से क्या आशय है। उत्तर, प्रत्येक क्षेत्र को एक विशिष्ट प्रकार के भोजन, कपड़े, कविता, नृत्य, संगीत और कला से जोड़ा जा सकता है, जिसे सामूहिक रूप से उसकी संस्कृति कहा जाता है। हम इनके आधार पर किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों की पहचान करते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, मुगल बादशाह के कुशल चित्रकार किस प्रकार के चित्रों को चित्रित करते थे। उत्तर है, मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूपे इतिहास और काव्य की पांडुलिपियों को चित्रित करते थे। यह पांडुलिपियों
आमतौर पर चटक रंगों से चित्रित की जाती थीं। 12वां प्रश्न है, लघु चित्र किसे कहते हैं, उनकी विशेषताएं लिखिए। उत्तर, लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। 13वां प्रश्न है, नाथ साहित्य में किसे शामिल किया गया है। उत्तर, नाथ साहित्य में मैनामती और गोपीचंद के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ और परिकथाएं, लोक कथाएं और गाथाएं शामिल हैं। प्रश्न क्रमांक 14, राजपूतकालीन कहानियों का चित्रण किस प्रकार होता था। उत्तर, राजपूत कालीन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, सूर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। प्रश्न क्रमांक 15, बंगाल के प्रारंभिक साहित्य की 2 श्रेणियां कौन सी हैं, उनका वर्णन कीजिए। उत्तर, प्रारंभिक बंगाली साहित्य की 2 श्रेणियां हैं। पहली में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य, स्थानीय देवताओं से संबंधित शुभ कविताएं और भक्ति साहित्य जैसे वैष्णव भक्ति आंदोलन के नेता चैतन्य देव की जीवनी शामिल है। दूसरी श्रेणी स्वतंत्र श्रेणी कहलाती है। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती, गोपीचंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परिकथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत शामिल हैं। प्रश्न क्रमांक 16 है, 15वीं सदी के बाद बंगाल में निर्मित मंदिरों की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू और कंसारी आदि के समर्थन से बने थे। इन मंदिरों की आकृति बंगाल की छपरदार झोंपड़ियों की तरह 2 चाला या 6 चाला होती थी। इसी के साथ हमारा अध्याय 7 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।